टॉपिक शुरू करते हैं आज आप लोगों को सिमिलर ठीक है पूरा चैप्टर। और ये क्लास जो है आपकी संडे को भी हो रही है और ये आपकी 6 PM वाला जो हमारा एक एक्स्ट्रा बैच चलता है, ठीक है, उसमें भी हम इसको कैरी ऑन करेंगे। तो आपका ये टॉपिक साइड बाई साइड कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बच्चों का छूट गया है या जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, चैप्टर का नाम है बच्चों सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल जो है हमने इससे पहले भी ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था क्लास 9 में, दैट वाज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने 9 में पढ़ा था कि वो दोनों ट्राइंगल जो होते हैं वो सेम शेप और सेम साइज के होते हैं, ठीक है, दोनों बिल्कुल जुड़वा होते हैं, जैसे ए बी सी और बी। हमने देखा था कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो वहां पर दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं वो दो चीजें? पहला ये कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो जैसे A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q और C इक्वल टू R। बात समझ में आ रही है सब? इक्वल टू R कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स to PQ, AC equals to PR and BC equals to QR। तो ये दो चीजें जो है वो हमें क्लास 9th में हमने पढ़ी और इसको प्रूव करने के लिए 5 क्राइटेरियाज थे। कितने क्राइटेरियाज थे बच्चों? 5। ठीक है, सबको ये बात मालूम है। अब बात आती है क्लास 10 की जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल? नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें सेम शेप होगी बट साइज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा है कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक बड़ा साइज होता है एक छोटा साइज होता है। आपने देखा है कभी आप कोई चीज मार्केट में लेने जाओ, एक बिग साइज होगा एक स्मॉल साइज होगा, देखने में बिल्कुल सेम होंगे, बस साइज का डिफरेंट होगा। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस चीज को ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर। तो अभी ट्रायंगल एक बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राइट। तो दिस इज ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। सिमिलर ट्रायंगल में आपने ये देखा कि यहां पर दोनों ट्रायंगल हैं बट साइज डिफरेंट है, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी यहां पर सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर। ये है साइन इसका, ठीक है। ये क्या है बच्चों? साइन। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट का साइन था वैसे ये किसका है? सिमिलैरिटी। बात समझ में आ गई? ये किसका साइन है? सिमिलैरिटी का। और यहां पर भी दो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लाइक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट में सारे एंगल्स इक्वल थे। तो बेस्ट पार्ट ये कि यहां पर भी सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो बच्चों ए किसके इक्वल होगा? बी। वेरी गुड। बी किसके इक्वल होगा? क्यू। वेरी गुड। सी बताओ? आर। तो वो किसमें होंगी? प्रोपोर्शन। ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी अपॉन, ठीक है। तो ये केस आपका क्लास 10 में आके डिफरेंट हो गया। यहां पर साइज किसमें आ गई? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में साइज आने का मतलब क्या है समझना बहुत जरूरी है। पढ़ाया तो जाता है कि हां भी प्रोपोर्शन में आ गई, बट मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है कोई भी दो चीज जब सेम रेशियो में आ जाए, जब उनका रेशियो सेम हो जाए तब हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया? प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ये लेता हूं कि ये वाली साइड होगी हमारी 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड होगी 8 सेंटीमीटर और ये वाली साइड होगी 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड होगी 6 लेंगे हम इसे लेंगे, हम इसे चलो ले लेते हैं 5, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? 2.5, ठीक है। एक हमने यहाँ पे 5 ले लिया तो ये कितना हो गया? 2.5। अब हमने यहाँ पर ये नोटिस करा कि जब हमने यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू करा, क्या है? 10 अपॉन 5, कितना आ गया? फिर हमने बी सी अपॉन क्यू आर करा, क्या आ गया? 8 अपॉन 4। फिर हमने ए सी अपॉन पी आर करा तो 5 अपॉन 2.5। अभी भी रिजल्ट क्या आ गया? तो हर केस में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल।
AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR क्या हो जाएगा इक्वल। और यहाँ पर साइड हमारी कितना आ गई, तो बेसिकली यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होगा, यहाँ पर सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाती है कॉरेस्पॉन्डिंग वाली, और एंगल्स क्या हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? किसी को यहाँ पर कोई डाउट, इतने क्वेश्चन में कोई चीज आप दोबारा पूछना चाहते हैं, कोई चीज आपको ऐसे लग रही हो कि नहीं क्लियर हुई है या इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कॉन्ग्रुएंट अलग है, ठीक है, और 10th में आप क्या पढ़ रहे हो, सिमिलर ट्रायंगल डिटेलिंग, तो कोई मिक्स मैच नहीं होना चाहिए, आपको 100% क्लियर होना चाहिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, साइज का भी डिफरेंस है और कुछ चीजों का डिफरेंस है, सेम क्या है बताओ, व्हाट इज सेम इन बोथ एंगल्स आर इक्वल, यहां पर ए बी डी क्यू सी आर इक्वल है, यहां पर भी सेम, इज इट डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमने देखा कि जब ये ट्रायंगल सोल्व होगा तो हमारे मन में एक बात चल रही है, क्या चल रही है मन में बात बताओ, किसी के मन में बात चल रही है कोई, बताओ बताओ, मन में बात ये चल रही है कि जल्दी क्लास ओवर हो फिर मैं पार्टी कर लेता हूँ संडे यार है, ऐसा तो नहीं चल रहा है किसी के यार। देखो ऐसा है कि ये क्लासेस जो है आप ठीक है, संडेज को भी हमें अभी टाइम ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ ली हैं उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और पहले हमने पढ़ी थी दूसरे फॉर्म में मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ी थी, और अब हम यहाँ पे डिटेली पढ़ रहे हैं, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है, तो जितना हमारा रिवीजन होता रहेगा उतना बढ़िया होगा। मन में बात ये चल रही है कि सिमिलर होगा कैसे, आपने ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर तो कर दिया, अभी तो हमने डायरेक्टली ले लिया था, पर मेरे मन में तो ये बात है कि होगा कैसे, हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास क्या तरीके हैं प्रूव करने के, हमारे पास 3 तरीके, पहला है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 5 थे, कॉन्ग्रुएंसी में कितने थे 5, यहां पर कितने 3, पहला हो गया एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, ट्रिपल है, ये 3 होते हैं, ठीक है, यहां पर ये 3 हमारे क्राइटेरियाज यूज होते हैं ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 होते हैं, वहां 5 थे, यहां पर कितने 3, सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, आरएचएस बढ़िया, क्योंकि मैंने देखा क्लास 9 में बच्चों को आरएचएस में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बड़ा कंफ्यूज होते थे कि आरएचएस किस में लगाना है किस में नहीं लगाना है, बट क्लास 10th में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ दो एंगल वाले पकड़ने हैं, या साइड एंगल साइड पकड़ना है और या फिर एक्सेस पकड़ना है। साइड में मैं आपको एक बात और बताऊंगा इस चैप्टर में और क्या क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है बच्चों थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी होता है, सबने पढ़ाई होगा नाम ये भी, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एनी डाउट। सेकंड नंबर पे हमारा आता है इस क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरियाज में मैंने आपको बताया 3 चीजें होती हैं, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और एसएस, बोलो बच्चों, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है रेशियो थ्योरम, बड़ी अच्छी थ्योरम थी, मुझे बहुत पसंद थी ये थ्योरम, इसको कराने में बहुत बढ़िया था, इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, बट अब ये सिलेबस से डिलीट हो गई है तो इसका रोल हो गया खत्म, आप सेफ हो, आपको ये चीज नहीं पढ़नी। फोर्थ नंबर पे आता था पाइथागोरस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम में इंपॉर्टेंट थी कि इसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो बहुत एग्जाम में आते थे, सबसे बड़ा पार्ट यही था सिमिलर ट्रायंगल, और ये भी इन्होंने क्या कर दिया, तो अभी हमारे पास पढ़ने के लिए दो टॉपिक बचे हैं, पहला बीपीटी दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है, तो अभी हमारी चॉइस है कि हम क्या पढ़ें, दोनों आपस में बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है कि बीपीटी का कोई क्राइटेरिया से मतलब हो, क्राइटेरिया का बीपीटी से मतलब हो, सो वी आर टोटली फ्री टू चूज कि हम क्या पढ़ ले जो हमारे को आज करना है, बताओ क्या करना है, ठीक है जी, अगर आपकी क्राइटेरिया की इच्छा है तो आज हम क्राइटेरिया शुरू कर देते हैं, तो एक बार डिटेल में भी डिस्कस करना पड़ेगा क्राइटेरिया को, एंगल की बात करें, ए और एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी और एक ट्रायंगल हो गया बी, बात समझ में आ गई बच्चों, या किसी भी वजह से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया है और सी जो है वो किसके इक्वल हो गया आर, आप कैसे लिखोगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, P is equals to Q and C is equal to R, बस इतना ही लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या देना है, क्या देना है बच्चों, रीजन, जो भी रीजन होगा, अगर गिवन है तो गिवन, या फिर वर्टिकली ऑपोजिट होता है कभी कभी, जैसे इस टाइप का अगर डायग्राम आ जाता है तो यहाँ पर आप क्या ले लेते हो, वर्टिकली ऑपोजिट, कभी कभी ये ले लेते हो ऑल्टरनेट, जब लाइंस पैरेलल होती है, पहला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जहाँ पर ये लाइंस पैरेलल होंगी तो ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट, और ये क्या हो जाएगा वर्टिकली, बात समझ में आ रही है सबके, किसी को कोई डाउट,
आसानी से हो गया, क्योंकि एंगल में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है, इजी हो जाता है। बट इसके बाद का क्या है, बात की चीजें क्या है वो हमें पता होनी चाहिए कि हम इसमें और क्या यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, जब ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स किस में आ जाती हैं, प्रोपोर्शन में। तो अब Q is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ये बात समझ में आ गई सबके? किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों। ये आई हमारी काम की चीज जिसे हमें यहाँ पर अब यूज करना है जब ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर। क्वेश्चन आ सकता है कोई भी कि जैसे आप सपोज करो कि दो आपको एंगल्स इन्होंने इक्वल दे दिए, सपोज करो ये आपको दे दिया इन्होंने 50 डिग्री और ये आपको दे दिया इन्होंने 40 डिग्री, 40 नहीं से 45 कर लो या कुछ और ले लो, 30 ले लो, ठीक है। ये हमारे को यहाँ पर इन्होंने कितना दे दिया, 30 डिग्री, ठीक है। ये भी 50 हो गया और ये भी 30 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आया कि ये वाली साइड तो हमें मालूम है, ये इन्होंने हमें दे दी 7 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, ये कितनी दे दी, 7, और ये वाली इन्होंने हमें दे दी है 5, ठीक है। ये वाली इन्होंने हमें दे दी है 2.5 और ये वाला हमसे पूछ रहे हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पर x कैसे निकलेगा। क्या करोगे x फाइंड आउट करने के लिए, बताओ। जब हमने सिमिलर करने के बाद साइड्स किस में आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या होगी, नहीं होगी ना। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ AB 7, क्या पुट करेंगे 7, PQ की जगह क्या पुट करेंगे x। अगर हमें इतने पोर्शन की जरूरत है तो AC को थोड़ी देर हम यूज नहीं करेंगे, AC को कहेंगे भाई तू रुक जा, सिर्फ AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR यूज करेंगे। तो बच्चों AB की जगह क्या आया 7, PQ की जगह क्या आया x, BC की जगह क्या आया 5 और QR की जगह क्या आया 2.5। भाई इससे कैंसिल होगा, कितना आएगा 2, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 अपॉन 2 हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा x। ये कैंसिल होके कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। है कोई डाउट? क्लियर हो ये बात आप लोगों को? तो मतलब आपने देखा कि यूज क्या है। देखो यार, कोई चीज सीखना बहुत आसान काम है, आपको बता दिया भाई 5-3 क्राइटेरिया होते हैं, पर उसको अप्लाई कैसे करना है। अभी जो हमारी मैथमेटिक्स चल रही है ना, करेंटली जो हमारा सीबीएसई वो ये चाहता है कि बच्चे को मैथ्स को रटना नहीं है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। आप देख रहे हो ये केस स्टडी, एमसीक्यू, सेशन, ये सब क्यों ऐड ऑन हुए, जिससे कि आप उसे अप्लाई कर सको। कहां पर अप्लाई करना है, आपको कांसेप्ट पता है, आपको कोई कहेगा ट्रायंगल के क्या कांसेप्ट है, आप बता दो यार 3 क्राइटेरिया होते हैं, पर उसे यूज कैसे करना है वो भी आना चाहिए। तो समझ में आया कि आपको यूज सबको क्लियर है? बड़े आगे चलो नेक्स्ट कौन सा आएगा बच्चों, नेक्स्ट वाला आएगा साइड एंगल। अब साइड एंगल साइड के लिए क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। साइड एंगल साइड के लिए आपने फिर से दो ट्रायंगल ले लिए, जरा ध्यान से देखिएगा ये वाला, क्योंकि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। अगर मैंने AB अपॉन PQ ले लिया है और BC अपॉन QR ले लिया है, सबको दिख रहा है यहाँ पर? क्लियर है बिल्कुल। हमने यहाँ पे ट्रायंगल में ABC PQR, ठीक है, में हमने क्या ले लिया है AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। बोलो बच्चों, हो गया। अब अगर मैं पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हम एंगल B को एंगल Q के इक्वल ले रहे हैं तभी यहाँ पर क्या होगा, इनके जो भी रीजंस होंगे आप गिवन लिख दीजिए अभी एज इट नाउ। तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, PQR के, और क्राइटेरिया तो पॉइंट टू बी नोटेड क्लियर हुआ आपको कि इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर A होता तो मेरा काम नहीं चलता, अगर C होता तो भी मेरा काम नहीं चलता, P और R से भी मेरा काम नहीं चलता। इफ वी हैव AB upon PQ and BC upon QR। बात समझ में आई आपको? यार ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। अगर हम किसी भी टॉपिक को करने जा रहे हैं तो हमें ये अगर पॉइंट छोटे छोटे क्लियर, हमें ये तो पता है साइड एंगल साइड होता है, पर कोई काउंटिंग नहीं करनी है कि दो साइड पकड़ लिए एंगल कर लिया। एंगल शुड बी बिटवीन द साइड, प्रोपोर्शनल साइड, जो भी आपकी साइड ले लो उनके बीच का ही एंगल आपको कंसीडर करना है। बात समझ में आ गई सबको? यहां पे कोई डाउट इसमें बन सकता है, कोई क्वेश्चन? बोलो बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है इसमें? बना दें क्वेश्चन इसमें? क्या क्वेश्चन बनाए बताओ आदित्य? क्वेश्चन जनरेट करो यार, ये भी स्किल्स होने चाहिए हमारे अंदर। हम सीखते तो जा रहे हैं सब कुछ, क्वेश्चन भी बनाना आना चाहिए। बताओ क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप बताओ, सोच के बताओ क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। बन जाओ आज टीचर आप भी, बताओ बताओ बताओ।
नहीं बताना? अरे आप बताओ। हाँ जी सर ए बी को हमने 5 कर दिया, ए बी को हमने 5 रख दिया, बिल्कुल ठीक। क्यू को हमने 2.5 कर दिया, पी क्यू को 2.5 रख दिया, बिल्कुल ठीक। BC 7 है BC 7 बीसी को 7 ले लिया, 3.5। 3.5 ले लिया। अब क्या करें? सर यहाँ पे एंगल बी को 80 कर दिया, एंगल बी को 80 कर दिया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 50 एंड 50 कर दिया, पी एंड आर पी एन आर को क्या कर दिया? 50 और 50। चलो कर दिया दोनों को 50 50। सर एंगल से प्रॉपर्टी सर 80 आ जाएगा, फिर वो साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टी। ये तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसका आप प्रूव करोगे। ये भी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन बनाया इन्होंने, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। ये रिवर्स कांसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सा क्वेश्चन बनाया। ये 5 है, ये 2.5 है। जो हमने पहले ही चेक कर लिया कि 5/2.5 बोलो, और 7/3.5 कितना हो जाएगा? 2। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट है बिल्कुल, बोलो। अब हुआ क्या है कि दो साइड्स तो आ रही है रेशियो में, क्योंकि दोनों का रिजल्ट 2 आ रहा है, बट एंगल भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों हमें? एंगल के लिए क्या हुआ कि ये हमें एंगल बी कितना दे रखा है? 80 डिग्री। हमें एंगल बी कितना दे रखा है? 80 डिग्री। बट हमें क्यू नहीं मालूम, तो क्यू के लिए हमने क्या करा? पी और आर। अब हम सबको आता है एंगल प्रॉपर्टी यूज करना, तो एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि 50 डिग्री को ऐड करो, 50 डिग्री को ऐड करो, एंड एंगल क्यू इज अननोन व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया बच्चों एंगल सम। तो क्यू कितना आ गया? 180 माइनस 100। भाई दोनों का सम कितना हो गया? 100। कितना आ गया? 80 डिग्री। तो क्यू कितना आ गया? 80 डिग्री। अब जैसे ही क्यू 80 डिग्री है, हम पूछोगे क्यों? क्योंकि हमें यही चाहिए था। यहां पर अगर ये 80 डिग्री आ गया तो ये भी 80 डिग्री है, बोलो। यस सर। दोनों जब 80 डिग्री हो गए तो अब हम इजीली ये बात लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के रिजल्ट क्या हो गया? 2, राइट। और एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? PQR के। साइड एंगल साइड। मजा आया? बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने। और क्या बन सकता है क्वेश्चन? और बताओ क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब एक ऐसा है कि जिसमें हमने ये शो कर लिया कि साइड एंगल साइड है, इट इज गिवन, और हम उसका फायदा उठाएं। कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC PQR। इस बार मेरे को मालूम है कि ये भी 80 डिग्री है, और ये 10 है, ये 8 है, ये 4 है। मेरे को ये बात पता है। अब बनाओ क्वेश्चन, बताओ भी नहीं क्या हो सकता है यहाँ पे? भाई देखो, मैं अब यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बताऊंगा कि PQR जो है ये हो गया साइड एंगल, वो सबको दिख रहा है। ये 5/10, 10/5 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, और बीच में कौन बैठा है? 80। तो ये भी क्या आएगा? साइड एंगल साइड से हो गए ये सिमिलर। अब आगे क्वेश्चन क्या बनाना है? अब मैंने सपोज करो यहाँ पर आपको दे दिया है, यहाँ पे मैंने कोई एंगल पूछ लिया। एंगल तो नहीं, जैसे ये सपोज करो x है, और यहाँ पर हमें कोई साइड नहीं दी हुई है, और हमें x फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे बताओ? सर उसमें ट्रायंगल से इसमें करिए तो सारी साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। सारी साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे पास PR भी क्या करेंगे बताओ? अगर हम AB अपॉन BC करते हैं, ठीक है, थोड़ा अधूरा हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए ना, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, तभी होगा ये। यहाँ पर हमने लिया 3, चलो वैसे 3 बनता नहीं है, क्योंकि 3 4 5 से तो हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ले लिया अभी, ठीक है। अब बताओ x क्या होगा? यहाँ पर ये हो गया AB अपॉन BC नहीं आएगा, क्या आएगा? AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR। तो ये कितना हो गया? 10/8, 10/5, और AC हमारा हो गया x, PR कितना हो गया? 3। ये कैंसिल हो गया, 2 क्रॉस
तो ऐसे ही 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी यही अप्रोच यूज होगी। क्लियर हुई बच्चों ये बात? एसएसएस में क्या होगा, अब आप इतना समझ ही चुके हो कि यहाँ पे साइड प्रोपोर्शन में आ जाती है, जैसे एबीसी है और पीक्यूआर है। बोलो बच्चों, है एबीसी और पीक्यूआर, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो गया, और पीक्यू, वही वाली बात हो गई, इधर ये 10 ये 7 है और ये 3.5 है, ठीक है। तो हमने देखा सबका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2, सबका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2, रेशियो के बाद क्या मिल रहा है हमें, 2, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, रिजल्ट आ गया जी 2, ठीक है। जैसे ही 2 रिजल्ट आया, ट्रायंगल ABC जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्राइटेरिया हो गया एसएसएस। इस तरीके से आप लिखेंगे, और इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि अब A किसके इक्वल हो गया, B, तो अगर A यहां पर हमें 40 डिग्री दे रखा है तो PB कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नाउ इक्वल, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये बात समझ में आ गई सबके, क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट, 100% क्लियर है। चलिए अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में एग्जाम्पल नंबर 4 दे रहे हैं बच्चों, POQ R और S, और गिवन में बच्चों इन्होंने एक चीज दी हुई है PQ पैरेलल टू RS, और प्रूव करना है ट्रायंगल POQ सिमिलर टू SOR। ट्राई करेंगे पहले को, एक बार ट्राई करिए, अभी बच्चों क्या होगा यहाँ पर, अगर ये इसके पैरेलल है तो एक तो ये वर्टिकली ऑपोजिट तो हो ही रहा है, दूसरा ये वाला
नेमिंग का बड़ा रोल है स्टॉपिंग में। जरा ध्यान से देखो सब लोग, नेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। POQ है तो SOR ही लेना है, ROS मत लिखना जल्दबाजी में। अगर तुमने यहाँ पे ROS लिखा, ठीक है, तो हम नंबर काट सकते हैं आपके, ठीक है। छोड़ दे ऐसे ही, चलो बच्चा कोई बात नहीं, छोड़ो गलती हो जाएगी। बट अगर आपको देखना है तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। आपको ROS नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, SOR। यहाँ पर हर चीज सिमेट्रिकल वे में ही चलेगी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, हाँ SOR। अब आप यहाँ पे लोगे POQ इज इक्वल टू SOR, और रीजन क्या रहेगा इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई डाउट? दूसरा PQO इज इक्वल टू SRO। इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या रीजन दोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्रायंगल POQ सिमिलर हो जाएगा किसके, SOR के। सिमिलर कर दो, उसके आगे की कोई बात नहीं। एग्जांपल वो क्लियर हो गया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल्स दिए हैं। एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके बाद एडिशन वाले क्वेश्चन होंगे। स्टेप चलेंगे हम लोग। ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ये बच्चों इस बार ध्यान देना, गड़बड़ ढूंढनी पड़ेगी। ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 3.8 है, ये 3√3 है, दिस इज 6, ये 6√3 है, दिस इज 12 एंड दिस इज 7.6। ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन। क्या पूछा बच्चों, एंगल E। अब एंगल E के लिए क्या करोगे आप बताओ भाई। देखो जिसको लगेगा शॉर्टकट मारना है तो वो तो अगर जैसे नॉलेज होते हुए भी बेवकूफ बनने वाली बात, तो वो तो कहेगा ये 60 है, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे कॉमन मिस्टेक है यार, सिस्टम थोड़ा सा अलग है यार, सिस्टम बड़ा कॉमन हो गया आजकल। सिस्टम आ गया बड़ा आजकल है, सिस्टम बहुत चल रहा है। तो सिस्टम जो है यहाँ का वो थोड़ा अलग है। तो इस सिस्टम को कैसे सही किया जाए, सिस्टम को तो मोदी जी सही कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। बताइए भाई क्या करना चाहिए, कुछ बनाओ जरा बढ़िया सी रिलेशनशिप। ये अच्छा लग रहा है, अरे बहुत बढ़िया कलर है। हाँ भाई देखो यहाँ पे ना जरा एडजस्टमेंट बनाओ, एडजस्टमेंट बनाते हो कभी कभी, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट बनानी है, ये मुझे दिख रहा है 3.8, देखो इधर ये कितना है 3.8, तो इसका पड़ोसी, इसका भाई, बड़ा भाई कौन है इसका, बड़े भाई भी लगता है ना, अरे ये इसका बड़ा भाई है, अभी इसके जैसा ही लग रहा है। तो 3.8 का कौन निकला, 7.6, 6 का कौन निकला, बताओ। बहुत बढ़िया, ये दोनों सही जा रहे हैं, ये इधर है वो उधर है, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, हमने ये देखा कि ये जो एंगल P ये पूछना चाह रहे हैं हमसे, कौन सा पूछना चाह रहे हैं हमसे, सही, ठीक है। ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, एंगल P। अब एंगल P के जो आजू और बाजू में जो साइड है वो कौन है, 6√3 और 12 है, और इधर कौन है, ये छोटे भाई 3√3 और 6। तो ये एंगल C की जरूरत है हमें, क्या कहते हो आप, जो था नहीं हमारे सामने। तो बात समझ में आ रही, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत 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 कॉमन है। आपको ये क्वेश्चन जरूरी है सब्जेक्टिव में मिल रहा है, बट मेरी सोच ये कहती है कि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर some property A B C is equal to 180 डिग्री। क्या आ गया बच्चों, A की जगह आ गया 80 डिग्री, B की जगह आ गया 60 डिग्री, तो C तो आपको फाइंड आउट करना है, कितना आ रहा है 40। तो डायरेक्ट लिखते हैं C कितना आ गया 40। आया समझ में, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आई जाती है, 7 8 से बढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, पर पिक्चर नहीं बोल रही है, देखिए आई जा रही है, आई जा रही है। आगे तो ये भी 40, तो समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है क्यों रीजन चाहिए मुझे इसका, तो वो रीजन कैसे
6 और 12 क्लियरली पता चल रहा है यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे दिमाग में ना साफ साफ पता लग रहा है। तो आप इनके रेशियोज एक बार देख लीजिएगा। आप देखेंगे ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे, प्रॉब्लम तो यही है यहाँ पर। अगर आप आर ABC लिख दो, ACB लिख दो, BAC लिख दो, BCA लिख दो, पर चलो जनरली हम ऑर्डर में लिखते हैं तो ABC लिखा, पर यहाँ नहीं लिख सकते RPQ, एकदम से हमने लिख दिया RPQ तो जी गलत हो जाएगा। बोलो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे, R देख कर लिया ना तुम लोगों ने, मैंने भी देखा है, सही है RQB, बताओ भी सही है कि गलत है, पता चल रहा है क्या कर रहे हो पक्का। हाँ मैं RQP में क्या होगा, RQP कैसे आया, RQP पता होना चाहिए, RQP कैसे आया। अगर मैं A, B और C ले रहा हूँ, राइट, मतलब 80, 60 और 40 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 80, 60 और 40, तो यहाँ पर भी हमें ये देखना है, जैसे मेन जो यहाँ पर आप समझोगे ना, समझोगे साइड्स के पॉइंट, जैसे आपने अगर यहाँ पर RQP लिया है तो उसका लॉजिक यही है कि अगर ये वाला एंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं तो दोनों साइड के के बीच में कौन आ रहा है P, और यहाँ पर कौन आ रहा है 3 रूट के और 6 के बीच में C, तो बात समझ में आई। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया RQP, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना आ रहा है 80 डिग्री, और ये कितना आएगा आएगा, आया नहीं है अभी, अभी नहीं लिख सकते, जब तक सिमिलर नहीं कर सकते तब तक नहीं लिख सकते। क्या करेंगे बताओ, AB अपॉन कितना आ गया 2, अब BC अपॉन PQ कितना आ गया 6 अपॉन 20 आ गया 2, AC अपॉन हाँ जी बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 लिखने की आदत पड़ गई थी इसलिए 2 ही लिख दिया। इस बार यहाँ क्या आना था, मंडे को नहीं होती है, संडे को जाती है। AC इधर क्या आएगा 3 रूट 3 अपॉन, ठीक है कितना आ गया संडे को पढ़ के पढ़ा के मुझे अच्छी फील आती है, मैं तो ऐसा फील करता हूं, आप लोग करते हो नहीं करते हैं, अरे फ्री टाइम वाली बात नहीं है, खुद को अच्छा लगता है यार, छुट्टी के दिन मेहनत कर रहे हैं तो मतलब एक अच्छा सा लगता है कि यार हम छुट्टी वाले दिन भी मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन कोचिंग जा रहे हैं, छुट्टी वाले दिन पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी सी फील आती है नहीं आती है, नहीं आती है, देखा ठीक है। तो ट्रायंगल तुमने मेरी मेहनत पे पानी कर दी, जा रहा हूं मैं घर, ABC से हो जाएगा किसके RQP, दिक्कत नहीं आएगी, इजी है, ठीक है। अभी जब टफ आएगा तब दिक्कत आएगी। इस टॉपिक में कुछ चीजें तो बहुत इजी है, इस टॉपिक के साथ बड़ा अलग पढ़ना है, कुछ चीजें तो इतनी इजी है ना कि आप बोलेंगे क्या है क्यों पढ़ रहे हो, तो बच्चों वाली चीजें, पर जब आएगा इसका ह्यूज क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है ना, जैसे वो आदि शर्मा के जो ELBL वाला क्वेश्चन था, वो 2 पोल्स वाला क्वेश्चन था, और वो जो अभी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कराए वो है भाई खतरनाक, बिल्कुल बड़े 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 क्वेश्चन है, बट छोटे क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हाँ बेटा बोलो क्या रहेंगे, हाँ वो तो मैं भी बताऊंगा, अभी खत्म करना जरा मैं बीच में तुम्हारा मन लगाता रहता हूँ। तो ट्रायंगल्स हो गए, पर हमारा मेन पर्पस क्या था बच्चों, वो नहीं बोलना है, एंगल P निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। एंगल P के लिए हम क्या करेंगे, 10 मिनट रह गए क्लास में, घड़ी लगाती है यार, बताओ यार घड़ी कौन लगाता है, होती थी अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, और उसके बाद 3 घंटे अपन पढ़ाने आते थे, सोचो आप 3 घंटे पढ़ाने आते थे, पहले सुबह स्कूल जाते थे, यही पड़ोस में पीछे एक स्कूल है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का, लॉइंस रोयला, कोई बहुत बड़े हाई फाई सेंट फ्रांसिस और CRM और PVL जैसे स्कूल में नहीं पढ़े, बहुत छोटे से बेसिक से स्कूल में पढ़े, बट पॉइंट क्या था, मेहनत करनी थी, पैसा कमाना था, नाम कमाना था, क्या कमाना था, नाम। जब नाम चाहिए होता है ना आपको, दिमाग अलग लेवल पे काम करता है, ऐसे नहीं
तो इतने साल हो गए कभी घड़ी नहीं लगाई यार बैच में, कभी भी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि भाई इधर ध्यान कम होगा, ऊपर ध्यान ज्यादा होगा। ये भारत सरकार ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। इसे पीछे लगा देंगे एक बार को, टाइम की जरूरत ही नहीं होगी। मैंने ये भी देखा है। मेरा एक टॉपिक, एक लेक्चर डिसाइडेड है। मेरी घड़ी को तुम सब हो, बताओ कैसे? जहां तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे मुझे लगा कि बस हो गया काम खत्म। अब इनके क्वेश्चन ऊपर से जा रहे हैं, बाउंस मार रहे हैं मेरे क्वेश्चन, तो बस समझ में आ गया, बैच ओवर करो, घर भेजो। नहीं, मेरी घड़ी तुम सब हो। सबकी घड़ी देख के मुझे, सबकी शक्ल देख के पता लग जाता है कि बस अब बैच का टाइम हो गया। तो अभी तो टाइम चल रहा है, अभी हम इसे खींचेंगे 2:15 बजे। देखो चलो आ जाएगा एंगल बी, बड़े आगे। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई? अरे वाह, 14 वाला। आज मत करो यार, आज उसका दिन नहीं है। मंडे भी आएगा, उसका आएगा वेडनेसडे। यार देखो ना, बिल्कुल चैनल वाइज चलते हैं, ठीक है? उसमें ये रहता है कि जो बच्चे नए भी आए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, खेल कूद के आए हैं बहुत सारा, तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको कंफर्टेबल लगना चाहिए। अभी आज इन्हें बॉडी करा दूंगा, ये फिर भाग जाएंगे, वही अच्छा था, ये सिमिलर ट्रायंगल कौन करे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल बता दो कौन सा है? ऐसे ही कुछ डायग्राम क्या कह रहा है? एडीओ, ये तुम करोगे यार, मैं नहीं कर रहा। लगाओ दिमाग, इसका गिवन क्या है? OA इंटू OB, OC इंटू OD। प्रूफ देखो क्या करना है। A को B के ना, A को C के इक्वल एंड B को D के इक्वल। लगाओ दिमाग, सोचो कैसे हो सकता है? हाँ भाई, हुआ? ऐसे क्योंकि जब आपको रेशियो गिवन हो ना, तो समझ जाना कि साइड्स का रोल है, ठीक है? और उसको फुलफिल करेगा एंगल। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? अरे आ जाओ भाई, कितना पानी पियोगे? आ जाओ यार, अब क्या करेंगे यहाँ पर? देखो भाई, जाना इन ट्रायंगल AOD AOD COB और COB COB क्यों बोला भाई? BOC क्यों नहीं बोला? पिछले क्वेश्चन में तो BOC था। AOD है ना। देखो मैं वही बता रहा हूँ, चीजें आप फिक्स नहीं है। आप कहोगे रीजा पिछले वहां सर ने बताया था कि BOC जो होगा तो BOC होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रूफ भी हमारी मदद करता है, और प्रूफ जो हमें करना है, वो होना तो ही है ना प्रूफ, ऐसा तो है नहीं वो प्रूफ होगा नहीं।
ये हो ही नहीं सकता, प्रूव होगा, बट होना है मतलब, और बी किसके इक्वल होना है, डी सी सॉरी बी और डी इक्वल होना है। तो हमें यहाँ पर नेमिंग की सी डी और सी गलती कर देते हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने गिवन को लिया OA इंटू OB OC इंटू OD, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्या बताओ, देखो मैं आपको बता में सही गलत दोनों चीजें लेके चला दो, आपकी ना बहुत परफेक्शन आ जाएगी। सही गलत का पता ही नहीं है तो कभी गलती हो जाती है, राइट। आपको गलत भी पता होना चाहिए, सही भी पता होना चाहिए, जिससे कि आप अवेयर रहो कि मेरा स्टेप बिल्कुल 100% सही है, ठीक। गलत क्या है, गलत है ओडी। अगर मैंने यहाँ ओडी लिख दिया, जल्दीबाजी हो गया, फटाफट लिखना, ओडी लिख दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? दोनों एक ही ट्रायंगल के दो हो गया ना, गलत हो गया। क्या आएगा यहाँ पर, OA अपॉन OC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू COB, और रीजन क्या आ गया, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल AOD होगा, बिल्कुल होगा बेटा। 1 2 3 4 AOD सिमिलर टू ट्रायंगल COB। क्राइटेरिया कौन सा था, और कुछ करना है इसमें, करना है, बिल्कुल करना है। सिमिलर पढ़ते देखा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पर कभी-कभी बुक में मैंने देखा लिखा होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म नहीं देखी मैंने कभी, क्योंकि CPST कोई चीज नहीं होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख देते हैं। अगर आपको नहीं लिखना तो नाउ करके भी लिख सकते हो, CPST लिखवा दिया स्कूल में, चलो स्कूल की मान लो। A किसके इक्वल हो गया, C के, और B किसके इक्वल हो गया, D। क्वेश्चन हो गया हमारा, आया समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। ये फॉर्म में क्या होता है, जब फॉर्म होता है, और ये माइंड में क्या होता है, अरे इसके लोगों को जरूरत ही नहीं है, अपने लोगों से कम चीज़ों की जरूरत है ना। वो आप और तो बड़ी अच्छी घुमा रहे, तो तुम लोग यार तो देख के खुश हो गए यार, हैं अच्छा बहुत बहुत। ये डाउनलोड करके लाए थे वैसे तो अपने पास ज्यादा क्या है, कुछ बताओ, तो मैं भी निकालूं अपनी वीडियो चला लो, ये बढ़िया, अपनी वीडियो चला के बैठ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरा बस तो मैं हर पेपर में क्वेश्चन दूं ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पता है क्यों दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ इसलिए दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ना फिर से वही वाली बात है, प्रैक्टिकल ये सब थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ये ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो, एंगल पता है ऐसा लगता है क्यों पढ़ रहे हैं सब। अब पढ़ो क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने टॉपिक पढ़ा क्यों। ये पोल है, ये रोड है हमारी, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है, सर दूर है यार, अरे रुको यार अभी तुम, ठीक है। और लाइट ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो यहाँ, क्योंकि बुक में आपको ये यहाँ दी हुई है, बताओ ऐसा, अरे मेरे भाई पहले तो यही थी, यहाँ से भाग के तो वहाँ गई, जो ये यहाँ आई है तो आई तो यहीं से है, या यहीं सीधा प्रकट हो गई,
बताएंगे रुको, ये यहाँ थी लड़की, ठीक है, ये यहाँ से उधर की तरफ जा रही है, तो पहले तो यही होगी। अब टाइम कितना लगा जाने में? बताइए जरा, 5 मिनट, 4 मिनट, 4 सेकंड में यहाँ पहुंची। इस पोजीशन का नाम रख देते हैं, जैसे ये पोजीशन हो गई हमारी डी, ठीक है, ये लैंप पोस्ट हो गया ए, ठीक है, ये 4 सेकंड्स में यहाँ पहुंची, इस जगह पे आ गई दोबारा से। अब हुआ ये कि यहाँ पर इनकी शैडो बनी, ठीक है, यहाँ पर इनकी क्या बनी? शैडो। अब ये शैडो की लेंथ पता लगानी है। अब भैया कोई चीज अगर पता लगानी है तो एक्स मान लो, बोलो भाई, ये रे यहाँ से आ रही है, ये रे तो कॉमन होती है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, साथ में एक बच्चा और आगे खड़ा हो गया, तो हम लोगों की जो शैडो आएगी उसको रे तो सेम ही बनेगी ना, तो ये तो बात कॉमन सी है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों 90 डिग्री में और दोनों की जो रे आएगी वो क्या होगी? सेम एंगल में होगी। सो दिस एंगल इज कॉमन। बोलो बच्चों, ये एंगल क्या है? कॉमन। और ये क्या है? 90, और ये भी क्या है? 90। दोनों 90 90 हो गए, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, ट्रायंगल्स हो गए हमारे सिमिलर। अभी हमें मन में सोचना है, मन में ही सोचना होता है पहले, यहाँ पर फिर लिखना होता है, सारी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जो है वो सोच के लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले से उसको लिखना शुरू कर दोगे पत्र की तरह, ठीक है, और सोचते रहोगे। आप पहले पूरा सोच लोगे कि मुझे करना क्या है, फिर लिखना शुरू करोगे। यही स्ट्रैटेजी होती है सिमिलर की और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज की कमी, वो कमी बताओ किस चीज की? बताओ, कौन बताएगा? है डिस्टेंस की कमी है। किसकी कमी है? डिस्टेंस की, ठीक है। किसकी डिस्टेंस? ये जो गर्ल यहाँ से यहाँ गई 4 सेकंड में 1.2 की स्पीड से, अरे देखिए तो डिस्टेंस तो निकलेगा इसका, क्या निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम, बता दो जल्दी से, ऑर्डर करके। बहुत बढ़िया, 4.8 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बोल दो यार, तुम लोग तो बिल्कुल जान निकाल दो, इंसान की जल्दी है। मीटर होगा, क्या होगा? मीटर। और ये कितना हो गया? x। दोबारा, ठीक है। अभी बताओ बेटा, ये यस सर, क्या करना है? एक चीज रह गई यार, काम की चीज रह गई, पढ़ो क्वेश्चन क्या रहेगा बताओ। क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो यार, क्वेश्चन जब तक नहीं लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है? 3.6। गर्ल की हाइट कितनी है? सेंटीमीटर। ये मीटर में सेंटीमीटर, तो 0.9 हो जाएगा मीटर, नहीं होगा, होगा। अब ये हो गया एडी, ये हो गया सीडी, इसको मान लेते हैं ई। सबसे पहला काम क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर। सबसे पहले क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल को सिमिलर करा, इन ट्रायंगल पहले छोटा ले लेते हैं सीडीई, और यहाँ पर कौन से लेंगे? एबी। बोलो बेटा, बात सही है बिल्कुल। तो ये हो गया 90, CDE इज इक्वल टू ABE, हो गया? कितना आ गया ये? 90 डिग्री। इसके बाद CED इज इक्वल टू AEB, ये क्या आ गया? कॉमन। तो ट्रायंगल CDE सिमिलर टू ABE, क्राइटेरिया हो गया एंगल। साइड्स किसमें आ जाएंगी? प्रोपोर्शन। सबसे पहले आएगी CD। CD क्यों आएगी? क्योंकि पहले ट्रायंगल कौन सा लिया है? CD। तो जब CD आएगी तो CD अपॉन क्या आएगा? AE। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर क्या आएगा? DE, और DE अपॉन क्या आ जाएगा? BE। अब ये सही है गलत? बस ये मैं बताना चाह रहा था, ये बड़ा रॉन्ग स्टेप। मैंने बताया ना, सही गलत सही गलत सही गलत, सीखते हुए चलेंगे तो गलती नहीं होगी। अदरवाइज सिर्फ सही सीखते हुए चलते हैं तो गलती के चांसेस छोड़ देते हैं कि यार गलती हो सकती है, चांसेस हम छोड़ देते हैं, पर गलत पहले पता है। गलत ये पता है ये 90 डिग्री क्यों है? कभी कोई पोल आपने टेढ़ा देखा है? रोड पे ऐसे टेढ़ा पोल, या कोई लड़की ऐसे टेढ़ी खड़ी हो, हाँ भाई ऐसे देखा है? सीधा 90 डिग्री, पोल भी स्ट्रेट, लड़की भी स्ट्रेट, 90 डिग्री ऑब्वियस। और बताइए, एनी अदर डाउट? और कुछ? दुनिया में क्वेश्चन बहुत। फिलहाल मैं ये बात कर रहा था कि DE अपॉन BD, ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट पता हो तो ऐसी गलती होती है जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी के रॉन्ग स्टेप्स नहीं करने कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया? DE अपॉन BD, गलत हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर बताओ?
क्या आएगा बी, पूरी लाइन आएगी। अब भाई पूरी लाइन की अगर हम बात करें, देखो यहां से लेकर परफेक्ट। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है आपको, कितना हो जाएगा बच्चों 3.6 और बताओ x अपॉन कितना आ गया 1/4 फिर आउट 1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ 4.8 होगा 4x आ गया और ये कितना 4 4.8 प्लस x, ये आ गया 3x, x की वैल्यू क्या है 1.6 शेडो ऑफ द लेंथ ऑफ द गर्ल इज कितना आ गया, अरे अभी नहीं जा रहे भाई, रुक जाओ। ठीक है, कितना आ गया 1.6 में। बढ़िया लगा ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बढ़िया लगे वो पेपर में भी आए, ये पूछा यार। जो तुम्हें बुरा लगेगा ना समझने में, तुम्हें लगेगा यार इसमें मजा नहीं आता, बोरिंग था, वो पेपर में नहीं आता। जो क्वेश्चन तुम्हें समझने में अच्छा लगता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है पेपर में आने की। इस बात को याद रखना, ये टिप है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि टीचर भी क्या चाहता है, आप मुझे बताओ टीचर मेरे बच्चे के नंबर अच्छे हैं। कोई टीचर ये सोचता है पेपर बनाते वक्त कि मेरे बच्चे के नंबर बुरे हैं, बताओ मेरा नाम खराब हो, मेरे बच्चे बुरे नंबर लाएं, फेल हो जाएं, घटिया नंबर आए, घर वाले सुनाए, पिटे रोज बच्चे, रोज सुबह उठते रोज चंगट, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर टीचर के चाहता है बच्चे के नंबर अच्छे आए। अच्छे नंबर आने के लिए क्या होता है, वो ये इंटरेस्ट ज्यादा लिया है, कौन सा क्वेश्चन उसे समझने में अच्छा लगा। इसका मतलब ये है कि 90% वो क्वेश्चन दिमाग में बच्चे के पहुंच गए, 10% हो गई तुम्हारी मेहनत। तुमने घर जाके इसे रिवाइज करा, तुमने एक बार करके देखा, 2 बार करके देखा, 3 बार करा, पक्का हो गया 100% तुम्हारा। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम लिख दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब टीचर ने क्या सोचा, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने इसे समझाया है, ये ऐसे क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इसे पेपर में देना चाहिए। ये लिखेगा तो प्यार भी मिल जाएगा, कुछ हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। ठीक है, कॉफी चॉकलेट समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि तुम्हें अच्छा लगा और तुम्हें समझ में आया। 2-4 क्वेश्चन कभी बस ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं क्योंकि कभी हमें अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी देखनी होती है कि हम कितना बैक टू बैक फेस करते हैं। हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए और हम हर चीज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहते हैं कि बेटा हम तो आपको सब पढ़ाएंगे, एक चीज कराएंगे, उस लेवल तक कराएंगे जिस लेवल तक कोई नहीं करा। उसकी भी वीडियोस बन चुकी हैं, तुम देख लेना, मैंने भेजी भी आज। ठीक है, उस लेवल के भी क्वेश्चन अगर आप तुम आज घर जाके देखोगे ना समझने के बाद, वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है जो आज मैंने वीडियो भेजी है, शायद ओबीओसी वाली 13-14 मिनट की वीडियो है, उसे लाइक करना, उस पर अच्छा सा कमेंट भी लिख देना और 2-4 लोगों को भेज भी देना। ठीक है, उसमें तुम्हें जरा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में इतना कॉन्सेप्ट कर लेने के बाद, और जबकि वो पूरे टॉपिक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। बात समझ लो मेरी। तुम आज जाके सब बच्चे उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, तुम्हें ये पता लगेगा कि अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होते हैं ना तो तुम किसी भी लेवल तक जा सकते हो, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, एक क्वेश्चन और बचा है, टाइम कितना बचा है, 5 मिनट बचे। मैंने बोला सब पढ़ाऊंगा, अपने दिमाग में होनी चाहिए कैलकुलेशन, बड़ी सब बेकार की चीज है। ठीक, जब पुराने जमाने में घड़ी होती तो भी काम होता है, समझे, दिमाग से चलता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग पढ़ने के बाद जब ये 8 क्वेश्चन आता है ना एग्जाम्पल नंबर 8, तो बच्चों को मजा नहीं आता। ठीक है, वीडियो बन रही चल रही है, रुक गई, चलो अभी और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा एसी बहुत है, सब बढ़िया हो गया, एसी बढ़िया हो गया, उस एसी की बड़ी याद आती है। क्या करना है, 8 क्वेश्चन आज अभी 8 क्वेश्चन भी कर ही आज। एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था हमारा इस तरीके से, चलो कोशिश करते हैं इसे भी इंटरेस्टिंग बनाने। ठीक है, बोरिंग कितना भी हो इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। क्यू पी आर, ये आगे एक मीडियन, ये आगे एक मीडियन। तो बेटा ये लाइंस क्या है, मीडियन।
क्या ये लाइंस ये भी आता है। 3 पार्ट प्रूव करने हैं, इस वजह से 3 पार्ट दो होते ना, दो भी इंटरेस्टिंग है। और तीसरा पार्ट तो बिल्कुल फालतू का बनाया हुआ है। जब पहला पार्ट हो गया ना तो वही सेम चीज कॉपी करवाई है इन लोगों ने थर्ड पार्ट में। इतनी फालतू की मेहनत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिमाग चेक करने एक ही बार तो चेक करोगे, बार-बार करते रहोगे। मैं खेल बना के रखा हुआ है और कुछ करेंगे हम। क्वेश्चन जो करने से पहले तो मैं बता देता हूँ और वो बेटा इसमें एसीएम कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला बोलो, पीएनआर ये वाला, सीएमबी इधर वाला और आरएनक्यू इधर वाला। ठीक है बेटा, तो मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि ये वाला पार्ट फालतू में दे दिया क्योंकि जब ऊपर इन्होंने सेम चीज करवानी है तो वही सेम इसमें कॉपी होनी है। बस सिमिलरिटी करके सिमिलरली करके नहीं लिख सकते, आपको शो तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों पार्ट बढ़िया हैं, इस पे फोकस करते हैं। अगर मेरा टारगेट दिख गया, गिवन भी तो कुछ होगा, ऐसा थोड़ी ना गिवन हो गया। सर ABC सिमिलर है PQ। अच्छा पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, यस। बहुत बढ़िया, ये बहुत काम की चीज़ है। फिर तो जब कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आगे बहुत क्वेश्चन भी यूज होगा। ये क्वेश्चन हम स्किप भी कर सकते हैं बट स्किप करते नहीं हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि इसका यूज है आगे। आप कुछ क्वेश्चंस करो अप्लाई होगा जो आप इसमें करने जा रहे हो, तो इसीलिए इसको जरा ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, ABC और PQR अगर हमारे पास सिमिलर गिवन है तो भैया हमारे पास ये है फर्स्ट पेज 11 पेज हो गए। जो पहला पेज था, मैं दोबारा पीछे जाना नहीं चाह रहा हूँ, ये दिखाओ दिखाओ। अरे यार तू इतनी मेहनत करवा रहा है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 11वां पेज है ये। पेज था उसमें मैंने एक चीज लिखी थी कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ घर जाके देख लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। तो फर्स्ट पेज पे लाइन लिखी हुई है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। डिवोशन तो देख लो हमारा, संडे को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या होगी? A इक्वल्स टू P। अरे A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q और C इक्वल टू R। अब मैंने ना पूरा ही भाई देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो होता तो यही है ना कि सारी साइड्स रेशियो में आ जाती हैं और एंगल्स क्या आ जाते हैं इक्वल। पर जो चीज मेरे काम की है, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, जो चीज मेरे काम की है यार उसको मैं यहाँ से यूज कर लूंगा। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल ले लिया, या पहले सोच लें एक बार, लिखने से पहले सोचना चाहिए ना, अभी बताया था मैंने आपको, लिखने से पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करते हैं, ए पी के इक्वल हो गया, अच्छा हो गया, बोलो हो गया। अब क्या करें? मीडियन भी तो है, गिवन नहीं है, मीडियन भी लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे? CM and RN मीडियन। ठीक है भाई, मीडियन का नाम सबको पता है, जिस भी साइड के ऊपर फॉल होता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके, आ रहा है समझ में? मीडियन का काम समझ में आ गया। अब मैं अगर यार ट्रायंगल तो ट्रायंगल का नाम यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, जो प्रूव करना है, AMC और PNR। ये नाम बोलो। मैंने क्या करा, मैंने गिवन से मदद ली, AC अपॉन PR ले लिया एक, और AB अपॉन QR PQ ले लिया। क्या लिया मैंने? AC अपॉन PR ये ले लिया और AB अपॉन PQ ले लिया। कलर भी कभी धोखा दे जाता है, यहाँ ग्रीन चल रहा है यहाँ पिंक चल रहा है, क्या है क्या है? चलिए दुनिया हर चीज धोखा ही देगा आजकल। मेरी बात हो रही है, ये तो मिलने का तुम्हें तो धोखा मिल रहा है। अब बताओ क्या करो? कभी कभी ना आपने एक चीज नोटिस करी है, जैसे कि हम कभी कुछ खाने जाते हैं, जैसे मैं अकेला हूँ, ठीक है, मेरा मन कर रहा है मोमोज खाने का। क्या मन कर रहा है? ठीक है, तो मैं क्या फुल प्लेट ले लूँगा?
हेलो टूल पे अरे कोई चीज ऐसी है तो आधी खा पाओ क्या चीज ऐसी है जो अकेले और आधी खा पाओ कुछ नहीं सब पूरा खा जाओ मौसम अच्छा है बारिश हो रही है और मतलब मैं कहीं घूमने गया हूँ किसी के साथ तो बता रहा हूँ तो अब मोमो मेरा खाने का मन करा ठीक है तो यार मैं मतलब मैं नहीं खा सकता आज मोमो मतलब मैं बिल्कुल मेरा मन करता है कितने टेस्टी हो चाहे नैनीताल के मोमो आ जाए यहाँ पर तो भी मैं पूरे को नहीं खा सकता मैं 4 ही पीस ठीक है तो आई जस्ट नीड हाफ प्लेट जस्ट बिकॉज ऑफ माई कैपेसिटी ऑफ मोमोज which is half plate ठीक है अब इस ट्रायंगल में भी वही होगा आप जरा ध्यान से देखो यहां पर सॉरी AC और PR तो पूरे पूरे चाहिए AC और PR तो मुझे पूरे पूरे चाहिए बट AB और PQ मुझे पूरे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ भूख की हाफ की है तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं मुझे बताओ तो AB और PQ मुझे पूरा नहीं चाहिए मेरी भूख जो है वो क्या है हाफ प्लेट ऑफ दो बार ले लेंगे यार तो क्या हो जाएगा बताओ ट्वाइस ऑफ ठीक है और यहां क्या आ गया ट्वाइस ऑफ लॉजिक समझ में आया क्या ठीक है तो मोमो का लॉजिक लग गया मैथ्स में मोमो होती है तुम्हें क्या पता मन से पढ़ो तो सब कुछ होता है ठीक है तो यहां पर कौन सा लॉजिक लग गया अभी मोमो वालों को बुरा तो नहीं लगेगा अपने को खा ले लो और क्या करेंगे दूसरे टू को करोगे कैंसिल पार्ट चल भैया AM अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन ये पकड़ लिया हमने ठीक है जी तो भाई जरूरत हाफ की थी तो हाफ दिखाएंगे ज्यादा दिखाएंगे अरे बहुत जगह होता है जैसे कहीं गए भाई दाल दे दो हाफ है ना कुछ भी होता है हाफ मांग लेते हैं ठीक है अब AM अपॉन PN AC अपॉन जरा डायग्राम में देखो और देख के मुझे बताओ क्या चीज मिसिंग है यहाँ डायग्राम में देखो ध्यान से AC अपॉन PR दिख रहा है सबको चला दिख रहा है बेटा बढ़िया AM अपॉन PN गुलाबी गुलाबी रोज की तरह है हाईलाइटेड है रोज हमारा ठीक ये एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल है अब कौन सा क्राइटेरिया लगा तो एंगल A किसके इक्वल हुआ P के रीजन क्या है जी गिवन और यहां पे भी गिवन लिख दिया मोमो मत लिख देना भाई ठीक है रीजन में मोमो लिख दो तो बस खुश हो जाएंगे तुम्हारे टीचर साहब अब क्या करना चाहिए सिमिलर टू ट्रायंगल PNR समझ हो नहीं मुझे अरे वो भी सब हाँ भाई अभी बात समझ में पहला पार्ट क्लियर ठीक बताओ बेटा अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करना है मुझे यार जब कोई चीज प्रूव करते हो तो उसका फायदा उठाओगे नहीं उठाओगे आप उसका कुछ बेनिफिट लोगे ना तो ले लो क्या बेनिफिट है तो क्या CM अपॉन RN चाहिए क्या है बताओ CM अपॉन क्या है बताओ बोलो यार बोलो बोलना बहुत जरूरी है CM अपॉन RN किसके इक्वल लिखूं AC अपॉन PR बोलो सही है या नहीं है यहाँ क्या आ गया 1 नहीं 2 आएगा 2 आएगा क्यों भाई 1 का ले लिया हमने पहले कहाँ लिया 1 कहाँ लिया भाई 1 ये आ गया यार C है ना लग नहीं रहा C सही है CM बोलोगे CM अपॉन RN इज बढ़िया कॉम्बिनेशन बट प्रूफ तो नहीं हो रहा हमारा प्रूफ में क्या चाहिए AB अपॉन PQ क्या जानता है AB अपॉन PQ AC अपॉन PR ऊपर देखो क्या मिलता है रिलेशन है रिलेशन है जान पहचान है आपस PR की और AB रिलेशन है वो ला लो आ जाओ तू भी आ जा AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR आ गया this is 2 कहाँ से आया ये अब क्या करना है मस्त इक्वेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं
जगह खत्म हो गई चलो जगह तो बहुत है बस कहाँ से मूव से ठीक है यार अभी ये आ ही जाए इस साल सर आप मूव को क्लिक करें बिना भी हम पूरे क्लास को कर सकते ऐसा नहीं है हैं ऐसा है ऐसा नहीं सर जब आकांक्षा में भी क्लास में तो आकांक्षा में तो आता ही गया सर, नहीं वो ऐसा बताया और किसी का एग्जांपल दे देते तो समझ में आता होगा आता ही ना चलाना अभी इतनी गाड़ियां बड़ी मुझे उस दिन घर जाके मुझे तो पढ़ाने के लिए भेज दिया बच्चे मजाक बना रहे थे कोई बात नहीं सीखता तो इंसान ऐसे ही मैंने नहीं सीखा 2 दिन आप लोगों ने मुझे ट्यूटोरियल दिया इधर बोल दे लो कमेंट्री हो रही है पीछे से इंसान को जो आता है वही बोल जाए फ्रॉम 1 into क्या आ जाएगा CM हो गया प्रूफ अब क्या करना है थर्ड पार्ट करना है इतना करने के बाद भी बंद करना थर्ड पार्ट तो शर्म करो यार मतलब बिल्कुल ही सब बिल्कुल निचोड़ दो इंसान को है मोह ना जाएगा इंसान भैया सीएम कौन आ रहे हैं और ये तो यार बिल्कुल ऊपर वाले की तरह अब कुछ अपना दिमाग लगाओ और उसको करने की कोशिश करो ठीक है बात समझ में आ रही है अब सुन लो बेटा सुन लो ये कर लिया पूरा एग्जाम्पल अच्छे से ठीक है एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट हो गया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पहले क्या करना है घर जाके इन्हें रिवाइज करना और कोशिश करना आज ही करो जो तुमने का टाला से कल परसों हो गया वो बात अलग है वीडियो बन रही है रिकॉल कर सकते हो बट स्टिल जो आपने पढ़ा है सारे क्वेश्चंस को दोबारा से करो क्योंकि अभी तुमने 10 में मतलब कुछ भी नहीं करा सब कुछ मैंने ही करा ठीक है कोई बात नहीं घर जाके इसको करो कोशिश करो 4 घंटे के अंदर हो जाओ कोई टेस्ट नहीं है कुछ नहीं आराम से कर सकते हो उसके बाद जब तुमसे ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाए तुम्हारा एक कमांड बन जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ फिर तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना और कहाँ तक करने तुम्हें एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 तक बस 11 पे आते ही रुक जाना 12th के आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 11 तक के डाउट्स तुम्हारे क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास कल ही होगी ज़्यादा डिले नहीं करेंगे फटाफट ये टॉपिक करा देंगे ठीक है तो 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट जाओ अब आराम करो